शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। इस पल विराट ने सीधे तीसरे विपत्ति लोक को पार कर लिया। इतने सालों तक अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में साधना करने के बाद विराट अंततः अपने स्तर को और अधिक नहीं दबा सका। जिस क्षण विराट ने अपना स्तर पार किया, दुनिया को तुरंत इसका एहसास हो गया। आसमान में घने विपत्ति के बादल तेजी से उठने और इकट्ठा होने लगे। जब वे अविश्वसनीय रूप से घने विपत्ति के बादल पन्ना मज्जा घाटी के ऊपर एक भंवर में बदल गए, तो विपत्ति के बादलों से एक अतुलनीय रूप से भयानक स्वर्गीय शक्ति निकलने लगी। आसमान में इस भयानक खगोलीय घटना को देखकर जुबैदा, रूहानी, चंपा, छोटी बच्ची आभा और रिया सहित अन्य लोग अपने चेहरों पर बेहद चिंतित भाव दिखाने से खुद को रोक नहीं पाए। केवल इस अतुलनीय भयानक स्वर्गीय शक्ति ने उन्हें घुटन महसूस कराई। विराट जिस विपत्ति का सामना करने वाला था, वह कल्पना से परे भयानक थी। धड़ाम! जैसे जैसे विपत्ति बढ़ती गई, विपत्ति के बादलों से एक अतुलनीय भयानक बिजली की चमक आखिरकार नीचे उतरी, जो विराट से भयंकर रूप से टकराई। अकेले यह पहली बिजली की चमक उस विपत्ति से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी, जिसका अनुभव एक साधारण योद्धा करता। इस बिजली की चमक का सामना करते हुए विराट ने कोई प्रतिरोध नहीं किया और इसे खुद से टकराने दिया। स्वर्गीय बिजली से अपने शरीर को मजबूत करने का यह अवसर अत्यंत दुर्लभ था और विराट इसे बर्बाद नहीं करेगा। इस पल विराट ने अपने सारे रक्षात्मक कपड़े भी उतार दिए, ताकि ये सुरक्षात्मक वस्त्र उसके भौतिक शरीर पर स्वर्गीय बिजली के प्रभाव को रोक न सकें। धड़ाम! धड़ाम! आसमान में विपत्ति के बादलों से एक के बाद एक बिजली की चमक गिरती रही, जो विराट से भयंकर रूप से टकरा रही थी। हालांकि यद्यपि इन चमकों की शक्ति भयानक थी, लेकिन वे उसके भौतिक शरीर को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थीं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विराट का स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार पहले ही 12वें संस्कार तक पहुंच चुका था। इसके अलावा अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में अपने एकांत साधना के वर्षों के दौरान उसने लगभग हर पल तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग किया था। इतने सालों तक दिन रात तलवार के संकल्प से अपने शरीर को तपाने के बाद उसकी शारीरिक ताकत भयानक रूप से शक्तिशाली हो गई थी। यहां तक कि एक चौथे स्तर का अमरलोक विशेषज्ञ भी अपनी पूरी ताकत से हमला करके उसके भौतिक शरीर को जरा भी नहीं हिला सकता था। हालांकि उसके सामने स्वर्गीय बिजली अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, लेकिन यह उसकी अतुलनीय मजबूत शारीरिक रक्षा को कैसे भेद सकती थी। पहली बार स्वर्गीय बिजली की चमक विराट को गुदगुदी करने से ज्यादा कुछ नहीं थी। 13वीं स्वर्गीय बिजली की चमक आसमान से उतरने तक विराट को कुछ महसूस होना शुरू नहीं हुआ। इनमें से प्रत्येक स्वर्गीय बिजली की चमक अविश्वसनीय रूप से भयानक थी। साधारण योद्धाओं को विपत्ति के द्वार से गुजरते समय जो अनुभव होता है, उससे अनगिनत गुना अधिक भयानक। यदि कोई साधारण योद्धा विपत्ति से गुजर रहा होता, तो तीसरे विपत्ति लोक के योद्धा की बात तो छोड़ ही दें, यहां तक कि 9वें विपत्ति लोक का योद्धा भी ऐसी चमक से नष्ट हो जाता। लेकिन इन स्वर्गीय बिजली की चमक की शक्ति विराट के लिए पूरी तरह से तुच्छ थी। जैसे ही एक के बाद एक बिजली गिरी, जल्द ही विपत्ति के बादलों से 24 से अधिक चमक गिर चुकी थीं। प्रत्येक चमक भयानक रूप से शक्तिशाली थी, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने वाली विनाशकारी शक्ति थी। फिर भी विराट ने इस भयानक शक्ति का कोई प्रतिरोध नहीं किया और बिजली को खुद से बेरहमी से टकराने दिया। हालांकि जहां विराट शांत रहा, वहीं अन्य लोग बिल्कुल भी बेफिक्र नहीं थे। नाग, क्या युवा मालिक ठीक होंगे? चंपा ने अपने बगल में खड़े हरे वस्त्रधारी लड़के नाग की ओर मुड़कर कहा। उसके खूबसूरत चेहरे पर न छिपने वाली चिंता छाई हुई थी। बिजली की भारी शक्ति भयानक थी, यहां तक कि उसे भी अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस हुई। इसके अलावा इतनी सारी चमक पहले ही गिर चुकी थी, फिर भी विपत्ति के खत्म होने का कोई नामो निशान नहीं था। कौन जानता था कि युवा मालिक को और कितनी चमक सहनी पड़ेगी, और हर बात की चमक पिछली चमक से अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली थी। उसे गहरी चिंता थी कि क्या युवा मालिक इस विपत्ति की शक्ति का सामना कर पाएगा। चंपा की बातें सुनकर जुबैदा, रूहानी, रिया और छोटी बच्ची आभा सभी ने नाग की ओर देखा। इस पल वे भी विराट को लेकर उतने ही चिंतित थे। चिंता मत करो बहन चंपा, विराट बिल्कुल ठीक रहेगा, नाग ने तुरंत उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा। क्या तुमने नहीं देखा विराट अभी कितना बेफिक्र लग रहा है? उसने पहले ही अपने स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार को 12वें संस्कार तक परिष्कृत कर लिया है। उसका भौतिक शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। इसके अलावा उसने कोई प्रतिरोध भी नहीं किया, जिसका मतलब है कि यह स्वर्गीय बिजली की चमक उसके लिए कोई खतरा नहीं है। यह सुनकर चंपा, जुबैदा, रिया, छोटी बच्ची आभा और रूहानी को काफी राहत महसूस हुई। नाग जानकार और अनुभवी था और वह विराट को उनसे बेहतर जानता था। चूंकि नाग ने कहा कि विराट ठीक है, तो विराट को ठीक होना ही चाहिए। हालांकि चंपा, जुबैदा, छोटी बच्ची आभा और अन्य इस बात से अनजान थे कि नाग भी उतना ही अनिश्चित था। विराट की विपत्तियां हमेशा उसकी समझ से परे होती थीं। अपने विशाल अनुभव के साथ भी वह इस स्थिति से पूरी तरह से हैरान था। विराट की विपत्तियां वैसी नहीं थीं जैसी उसने पहले कभी देखी थीं। उसे नहीं पता था कि विराट को आगे किस चीज का सामना करना पड़ेगा। अपने पूरे जीवन में उसने कभी किसी योद्धा को तीसरे विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय ऐसी भयानक विपत्ति से गुजरते नहीं देखा था। उसने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं था। अब आसमान से उतरने वाली हर स्वर्गीय बिजली की चमक दूसरे स्तर के अमर लोक योद्धा को आसानी से नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। और ऐसी भयानक बिजली केवल तभी दिखाई दे रही थी जब कोई योद्धा तीसरे विपत्ति लोक में प्रवेश कर रहा था। यह बिल्कुल अविश्वसनीय था। स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देने वाली स्वर्गीय बिजली को विराट से लगातार टकराते देखकर नाग भी चिंता से भर गया था। उसे भी डर था कि विराट इस विपत्ति से नहीं बच पाएगा और इसके प्रभाव में मारा जाएगा। हालांकि भले ही नाग बेचैन था, लेकिन उसने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। अभी चंपा, जुबैदा, छोटी बच्ची आभा, रिया और रूहानी पहले से ही विराट की स्थिति के बारे में बहुत चिंतित थीं। अगर उसने अपनी चिंता दिखाई तो क्या वे और भी अधिक नहीं घबराएंगी? और अगर वे घबरा गईं तो कौन जानता था कि वे किस तरह की मुसीबत खड़ी कर देंगी।
मामले को और खराब होने से बचाने के लिए भले ही नाग बेचैन था, वह केवल सतह पर बेफिक्र होने का नाटक कर सकता था। धड़ाम! आसमान में विपत्ति के बादलों से एक और भयानक स्वर्गीय बिजली की चमक नीचे उतरी, जो विराट से भयंकर रूप से टकराई। इस पल तक 30 से अधिक स्वर्गीय बिजली की चमकें गिर चुकी थीं। इस चमक की शक्ति चरम सीमा तक भयानक थी। इस पल विराट अब पहले जितना बेफिक्र नहीं था। ऐसी भयानक विपत्ति का सामना करते हुए उसने भी इसे गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। धड़ाम! जब 33वीं स्वर्गीय बिजली विराट से टकराई तो यह उसके शरीर की सुरक्षा को तोड़ चुकी थी, जिससे उसके शरीर में एक बड़ा सा छेद हो गया था। सौभाग्य से विराट की शारीरिक रूप से ठीक होने की क्षमता अत्यंत शक्तिशाली थी। पलक झपकते ही उसके शरीर की अद्वितीय पुनर्जनन क्षमता के तहत उसके घाव तेजी से भर गए थे। जब 34वीं स्वर्गीय बिजली गिरी तो विराट सीधे जमीन पर गिर पड़ा और खून से लथपथ हो गया। अरे बाप रे! इस आकाशीय बिजली की ताकत बहुत ही असामान्य है। इस आकाशीय बिजली की भयानक ताकत को महसूस करते हुए विराट शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका। इस समय उसने जल्दी से एक प्राचीन बेर निकाला, उसे काटा और उसके गूदे को निगल लिया। ऐसी भयानक स्वर्गीय विपत्ति के तहत उसने इसका सामना करने के लिए केवल अपनी शारीरिक पुनर्प्राप्ति क्षमता पर निर्भर रहने की हिम्मत नहीं की। लगातार 34 आकाशीय बिजलियों का सामना करने के बाद उसकी सच्चाई का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो गया था। जब उसने इस बेर के गूदे का एक टुकड़ा खाया तो विराट के पेट से तुरंत एक अतुलनीय रूप से विशाल शुद्ध ऊर्जा फैल गई। इस अद्भुत और अपार ऊर्जा के प्रभाव में विराट के घाव आंखों के सामने ही तेजी से भरने लगे और पलक झपकते ही वे पूरी तरह से ठीक हो गए। इसके अलावा उसका खत्म हो चुका मूल सार भी एक पल में पूरी तरह से वापस आ गया। हा, आओ, एक मामूली आकाशीय विपत्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपने मूल सार के पूरी तरह से वापस आ जाने, अपने घावों के ठीक हो जाने और अपनी स्थिति के चरम पर वापस आ जाने के बाद विराट ने अपना पूरा आत्मविश्वास वापस पा लिया। उसने आसमान में घने विपत्ति के बादलों की ओर देखा और गर्व से भरकर जोर से हंसा। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक बहरी कर देने वाली गर्जना गूंज उठी। एक भयानक आकाशीय बिजली जो अकल्पनीय शक्ति लिए हुए थी उसकी ओर टकराई। इस बिजली की भयानक शक्ति को महसूस करते हुए विराट के चेहरे का भाव बुरी तरह बदल गया। अरे नहीं, क्या मजाक है! इस आकाशीय बिजली की ताकत पिछली बिजली से इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? ऐसी भयानक आकाशीय बिजली का सामना करते हुए विराट ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपनी दिव्यनाक युद्ध मुट्ठी को सक्रिय किया और बिजली पर एक मुक्का मारा। दहाड़! उमड़ता हुआ मुक्के का संकल्प स्पष्ट रूप से एक नाग के रूप में संघनित हो गया, जो अतुलनीय भयानक आकाशीय बिजली से सीधे टकराया। धड़ाम! नाग के रूप में घनीभूत उमड़ता हुआ मुक्के का संकल्प भयानक आकाशीय बिजली से टकराया, जिससे तुरंत एक बाहरी कर देने वाली गर्जना हुई। भयानक बची हुई ऊर्जा सुनामी की तरह हर दिशा में बाहर की ओर फैल गई। लहरों की तरह अपनी ओर आती उमड़ती हुई ऊर्जा को देखकर नाग, हरे वस्त्रधारी लड़के, ने जुबैदा और अन्य लोगों को नुकसान पहुंचने से बचाने के लिए तुरंत उसे रोकने के लिए कदम बढ़ाया। अरे अरे, जरा ठहरिए! कर लिया, जो सीधे तौर पर उस अत्यंत भयानक आकाशीय बिजली से जा टकराया। भयंकर धमाका हुआ। ड्रैगन के आकार के प्रेत में घनीभूत मुक्के की शक्ति भयानक आकाशीय बिजली से टकराई, जिससे तुरंत एक कान फोड़ देने वाली गर्जना हुई। भयानक शेष ऊर्जा सुनामी की तरह सभी दिशाओं में बाहर की ओर बह गई। अपनी ओर ज्वार की तरह आती हुई इस शेष ऊर्जा को देखकर हरित तुरंत इसे रोकने के लिए आगे आया, ताकि यह जुबैदा और अन्य लोगों को नुकसान न पहुंचा सके। इस ऊर्जा की शेष शक्ति प्रथम स्तर के अमरलोक के योद्धा को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त थी। चंपा और आभा को अपनी ताकत के कारण स्वाभाविक रूप से कोई डर नहीं था, और जुबैदा, जिसकी ताकत भी काफी थी, शायद इसका सामना कर सकती थी। हालांकि रूहानी और रिया इस शेष ऊर्जा के प्रभाव को सहने में सक्षम नहीं थीं। ये नादान लड़कियां चंपा, आभा और जुबैदा पूरी तरह से विराट पर ध्यान केंद्रित किए हुए थीं, पास आती भयानक ऊर्जा से अनजान थीं। हरित के पास आगे आकर उन्हें भयानक ऊर्जा से बचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ताकि उन्हें चोट न लगे। विराट ने इस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आकाशीय बिजली का विरोध करने के लिए दिव्य नाग युद्ध मुट्ठी का प्रयोग किया। दुर्भाग्य से इस आकाशीय बिजली की शक्ति दिव्य नाग युद्ध मुट्ठी की सहने की क्षमता से कहीं अधिक थी। जल्द ही विराट की मुक्के की शक्ति से बना ड्रैगन के आकार का प्रेत आकाशीय बिजली द्वारा चकनाचूर हो गया। प्रेत को चकनाचूर करने के बाद आकाशीय बिजली विराट की ओर बढ़ती रही। धड़ाम! भयानक बिजली विराट से जोर से टकराई, उसे एक बार फिर जमीन पर गिरा दिया। इसके अलावा बिजली की भयानक शक्ति ने उस पर्वत शिखर को पूरी तरह से धूल में मिला दिया जिस पर विराट खड़ा था। ऊंचा पहाड़ हवा में गायब हो गया, और तो और बिजली ने न केवल पहाड़ को चकनाचूर कर दिया, बल्कि उसके नीचे की जमीन में एक विशाल गड्ढा भी बना दिया। विराट भी जमीन में धंस गया। युवा मालिक विराट, भाई विराट! यह देखकर चंपा, जुबैदा, रिया, छोटी लड़की आभा, रूहानी और अन्य लोग घबराहट में चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सके। उनके दिल दहल गए। उन्हें विराट की स्थिति देखने के लिए दौड़कर जाने की भी इच्छा महसूस हुई। तुम लोग क्या कर रहे हो? उनके कार्यों को देखकर हरित ने उन्हें जल्दी से रोक दिया। युवा मालिक, मुझे नहीं पता वह कैसे हैं, मुझे जाकर देखना होगा। इस क्षण चंपा इतनी चिंतित थी कि उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। बहन चंपा, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। अगर तुम अभी जाओगी तो तुम केवल विराट के लिए परेशानी खड़ी करोगी। हरित ने उसकी ओर देखा और गंभीरता से कहा, स्वर्गीय विपत्ति अभी खत्म नहीं हुई है। यदि स्वर्गीय विपत्ति सोचती है कि आप विराट की विपत्ति में हस्तक्षेप कर रहे हैं और इस प्रकार स्वर्गीय दंड भेजती है, तो विराट वास्तव में जीवित नहीं बचेगा। एक बार इस स्तर की स्वर्गीय विपत्ति आने के बाद रहस्य शून्य लोक का विशेषज्ञ भी इसका सामना नहीं कर पाएगा। हरित के शब्द सुनकर चंपा, जुबैदा, रिया, छोटी लड़की आभा और अन्य लोग तुरंत डर गए। वे जल्दी से अपनी जगह पर रुक गए और कोई भी जल्दबाजी में कदम उठाने की हिम्मत नहीं की।
उन्होंने दूर जमीन पर देखा, जहां एक विशाल गड्ढा बन गया था, और उनके दिल चिंता से भर गए। बूम! अगले ही पल अनगिनत रेत के कण और पत्थर जमीन के विशाल गड्ढे से तीरों की तरह बाहर निकले, जो आकाश की ओर उड़ रहे थे। इस क्षण एक आकृति विशाल गड्ढे से बाहर उड़ गई। युवा मालिक! आकृति को बाहर उड़ते देखकर चंपा की आंखों में अत्यधिक उत्साहित भाव दिखाई दिया। मैंने तुमसे कहा था, विराट ठीक है, तुम्हें उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब उसने आकृति को बाहर उड़ते देखा तो हरित ने भी राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ नाग, तुम वास्तव में समझदार हो। हरित की बातें सुनकर चंपा ने बार बार सिर हिलाया। धत, मैं लापरवाह था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस विपत्ति की शक्ति इतनी भयानक होगी। विराट ने आकाश में विपत्ति के बादलों की ओर देखा, जिनसे अंतहीन स्वर्गीय शक्ति निकल रही थी, और उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव प्रकट हुआ। सौभाग्य से उसके पास प्राचीन बेर का सर्वोच्च खजाना था, जो उसे अपनी चोटों से जल्दी से ठीक होने की अनुमति दे सकता था। अन्यथा इस तरह की भयानक विपत्ति का सामना करना वास्तव में थोड़ा परेशानी भरा होता। विराट ने फिर से लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। एक चमक के साथ वह अगले आकाशीय बिजली का सामना करने की तैयारी करते हुए एक और पर्वत शिखर पर उड़ गया। विराट के विचार उभरे और उसके चारों ओर अनगिनत लंबी तलवारें दिखाई दीं। उसके दिव्य नियंत्रण में इन तलवारों ने एक अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय तलवार व्यूह का निर्माण किया। इस बार विराट ने 36वीं आकाशीय बिजली का विरोध करने के लिए दिव्य पंख तलवार व्यूह के 9वें स्तर का उपयोग करने की योजना बनाई। दिव्य नाग युद्ध मुट्ठी 35वीं बिजली का भी सामना नहीं कर सकती थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अपने नंगे हाथों से 36वीं बिजली के खिलाफ बचाव जारी नहीं रखेगा। हर बिजली पिछली वाली से कहीं अधिक भयानक थी। 36वीं बिजली की शक्ति अभी देखी जानी बाकी थी, इसलिए विराट ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। इस बार विराट ने न केवल दिव्य पंख तलवार व्यूह के 9वें स्तर को जारी किया, बल्कि उसने विद्युत भक्षक मोती को भी बुलाया। विद्युत भक्षक मोती द्वारा छोड़ी गई बिजली पूरे तलवार व्यूह में विलीन हो गई, जिससे इसकी शक्ति बहुत बढ़ गई। यह विराट की अनूठी रचना थी, दिव्य पंख विद्युत तलवार व्यूह। विद्युत भक्षक मोती को दिव्य पंख तलवार व्यूह के साथ मिलाने से पूरे व्यूह की शक्ति बढ़ जाती है। विराट द्वारा बुलाए जाने के बाद विद्युत भक्षक मोती ने आकाश में विपत्ति के बादलों के भीतर मौजूद विशाल बिजली की शक्ति को महसूस किया और तुरंत उत्साह से भर गया। यदि यह इन बादलों के भीतर की बिजली को खा सके तो इसे निस्संदेह एक जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। शांत रहो। विद्युत भक्षक मोती के विचारों को भांपते हुए विराट ने उसे घूरा और चिल्लाया। यह विपत्ति कोई छोटी बात नहीं थी। वह विद्युत भक्षक मोती को लापरवाही से काम करने की अनुमति नहीं देगा। एक गलत कदम और न केवल विद्युत भक्षक मोती नष्ट हो सकता है, बल्कि उसे खुद भी भुगतना पड़ सकता है। जैसे ही विराट इस सब की तैयारी कर रहा था, एक कान फोड़ देने वाली गर्जना फिर से गूंज उठी और 36वीं आकाशीय बिजली विपत्ति के बादलों से नीचे उतरी, जो विराट की ओर तीव्रता से आ रही थी। यह बिजली भयानक शक्ति लेकर आई थी। जहां से भी यह गुजरी, वहां का स्थान भी चरमराने लगा। यह देखकर विराट का मन विचलित हो गया और उसके चारों ओर तैरती अनगिनत लंबी तलवारों और जादुई खजानों से बना भव्य तलवार व्यूह तुरंत एक अविश्वसनीय रूप से तेज गरज वाले तलवार के संकल्प के साथ फूट पड़ा, जो सीधे आकाशीय बिजली की ओर बढ़ रहा था। बूम! अविश्वसनीय रूप से तेज तलवार का संकल्प भयानक आकाशीय बिजली से टकराया, जिससे एक विश्व विनाशकारी शक्ति निकली। भयानक शेष ऊर्जा सुनामी की तरह सभी दिशाओं में बह गई। अविश्वसनीय रूप से तेज तलवार का संकल्प और भयानक आकाशीय बिजली आकाश में केवल एक पल के लिए गतिरोध में थे। अगले ही पल तलवार के संकल्प को आकाशीय बिजली द्वारा दबा दिया गया और वह नीचे उतरती रही। यह देखकर विराट ने मजबूती से पकड़ बनाए रखी, टिके रहने के लिए संघर्ष किया। यह देखकर विद्युत भक्षक मोती ने जल्दी से अपनी बिजली छोड़ दी। इसे विराट को भयानक आकाशीय बिजली का विरोध करने में मदद करने के लिए तलवार व्यूह में डाल दिया। हालांकि जब इसके द्वारा छोड़ी गई बिजली तलवार के संकल्प के साथ आकाशीय बिजली के संपर्क बिंदु तक पहुंची, तो विद्युत भक्षक मोती ने गुप्त रूप से अपने भक्षण कौशल का उपयोग किया। चुपके से आकाशीय बिजली की शक्ति को अवशोषित कर लिया। ऐसी भयानक आकाशीय बिजली का सामना करते हुए यदि विद्युत भक्षक मोती सीधे टकराता तो बिजली को अवशोषित करने की अपनी क्षमता के बावजूद यह तुरंत नष्ट हो जाता। हालांकि विराट द्वारा दिव्य पंख तलवार व्यूह के 9वें स्तर का उपयोग करके बिजली की अधिकांश शक्ति का सामना करने के साथ इसने सीधे हमले का सामना करने के बजाय गुप्त रूप से बिजली की शक्ति का एक हिस्सा किनारे से अवशोषित कर लिया। इसलिए विद्युत भक्षक मोती को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा ऐसी उच्च स्तरीय बिजली को अवशोषित करने से विद्युत भक्षक मोती को बहुत लाभ हुआ। इसका ग्रेड दृश्यमान गति से तेजी से बढ़ रहा था। विराट द्वारा दिव्य पंख विद्युत तलवार व्यूह का उपयोग करके भयानक आकाशीय बिजली के साथ एक प्याला चाय पीने के समय तक गतिरोध बनाए रखने के बाद उसने अंततः घुटने टेक दिए और उसका तलवार का संकल्प भयानक बिजली द्वारा चकनाचूर हो गया। इस भयंकर तलवार के संकल्प के पूरी तरह से हार जाने के बाद भी विराट ने हार नहीं मानी। एक विचार के साथ उसके चारों ओर लंबी तलवारें और जादुई खजाने तुरंत मछलियों की तरह चले गए, जो आकाशीय बिजली की ओर दौड़ पड़े। धमाका! बूम बूम! जब ये अनगिनत लंबी तलवारें और जादुई खजाने भयानक आकाशीय बिजली से मिले तो वे इसकी बमबारी के तहत धूल में बदल गए। हालांकि इन लंबी तलवारों और जादुई खजानों को नष्ट करने की प्रक्रिया में आकाशीय बिजली की शक्ति भी लगातार कमजोर हो रही थी। इस प्रकार वे एक अगरबत्ती के जलने के समय तक गतिरोध में रहे। लाखों लंबी तलवारें और जादुई खजाने जिनका उपयोग विराट ने दिव्य पंख तलवार व्यूह के 9वें स्तर को जारी करने के लिए किया था, सभी आकाशीय बिजली की बमबारी के तहत चकनाचूर हो गए थे। सभी लंबी तलवारों और जादुई खजानों को नष्ट करने के बाद आकाशीय बिजली अंततः विराट पर आ गिरी, उसे जोर से मारा। भयानक आकाशीय बिजली ने एक तेज तलवार की तरह विराट की छाती को छेद दिया, जिससे उसके शरीर में एक विशाल छेद हो गया।
विराट के शरीर के इस छेद से खून की अनगिनत बूंदें निकलीं और जिस पर्वत शिखर पर विराट खड़ा था उसे एक बार फिर आकाशीय बिजली की शेष शक्ति द्वारा धूल में मिला दिया गया। पूरा पर्वत शिखर हवा में ही मिट गया प्रतीत होता था। युवा मालिक विराट, भाई विराट! यह दृश्य देखकर चंपा, जुबैदा, रिया, छोटी लड़की आभा, रूहानी और अन्य लोग चीख पड़े। उनके चेहरों पर गहरा आतंक छा गया। वह भयानक बिजली मानो सीधे उन पर गिरी हो, जिससे उनके दिमाग सुन्न हो गए। यहां तक कि हरित को भी इस भयानक दृश्य को देखकर अपने दिल में एक तेज दर्द महसूस हुआ। इतना भारी झटका सहने के बाद विराट का शरीर अब उसका साथ नहीं दे सका और वह आसमान से नीचे गिर पड़ा। इस 36वीं बिजली ने उसे अकल्पनीय नुकसान पहुंचाया था। हालांकि सौभाग्य से 36वीं बिजली गिरने के बाद आसमान में विपत्ति के बादल अंततः धीरे धीरे छंटने लगे। जैसे ही विपत्ति के बादल बिखरे, आसमान से अंतहीन सुनहरी रोशनी उतरने लगी जो विराट को रोशन कर रही थी। उसी समय विराट के चारों ओर असीम साधना ऊर्जा उठने लगी। युवा मालिक विराट! यह दृश्य देखकर चंपा, जुबैदा, रिया और अन्य लोग खुशी और चिंता दोनों से भर गए। जैसे ही वे विराट की स्थिति देखने के लिए उड़ने वाले थे, हरित ने उन्हें रोक दिया। जल्दबाजी मत करो, अभी सब खत्म नहीं हुआ है, हरित ने उनसे कहा। चूंकि विराट ने स्वर्गीय विपत्ति को पार कर लिया है, इसलिए अब कोई खतरा नहीं है। सब कुछ खत्म होने के बाद वह स्वाभाविक रूप से आ जाएगा। अगर तुम अभी जाकर उसे परेशान करोगी तो यह अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर चंपा, जुबैदा, रिया और अन्य लोग, हालांकि विराट के बारे में चिंतित थे, अंततः लड़के की सलाह मान गए और रुक गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने वास्तव में विराट को जमीन से धीरे धीरे उठते हुए देखा। इस समय आसमान में निलंबित विराट अंतहीन सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ अविश्वसनीय रूप से गंभीर लग रहा था, जैसे कोई देवता धरती पर उतर रहा हो। आकाशीय बिजली द्वारा उसके शरीर में किया गया विशाल छेद अब तेजी से ठीक हो रहा था। एक कप चाय पीने के कम समय में ही उसके शरीर का छेद पूरी तरह से ठीक हो गया था। चोट का कोई निशान नहीं बचा था। फिर हल्के सुनहरे रंग का विकिरण करने वाला एक सफेद कमल का फूल विराट के सिर के ऊपर से धीरे धीरे उठा। इस हल्के सुनहरे कमल में 24 पंखुड़ियां थीं। हल्का सुनहरा कमल आसमान में उठा, अंततः अंतहीन सुनहरी रोशनी में विलीन हो गया। आधे घंटे के बाद आसमान में अंतहीन सुनहरी रोशनी और विराट के चारों ओर घनी साधना ऊर्जा एक बार फिर उसके सिर के ऊपर एकत्रित हो गई। यह सुनहरी रोशनी और साधना ऊर्जा अंततः विराट के सिर के ऊपर एक सफेद कमल साधना पुष्प में फिर से संघनित हो गई। यह सफेद कमल साधना पुष्प पहले की तुलना में और भी अधिक तीव्र रूप से सुनहरा था। सफेद कमल से निकलने वाली सुनहरी रोशनी अविश्वसनीय रूप से गंभीर लग रही थी। इसके अलावा सुनहरी रोशनी बिखेरने वाले इस सफेद कमल साधना पुष्प में अब 36 पंखुड़ियां थीं। पूरा सफेद कमल साधना पुष्प पहले से 2 गुना बड़ा था। अविश्वसनीय रूप से शुद्ध कमल के फूल के संघनित होने के बाद यह वापस विराट के शरीर में विलीन हो गया, उसके साथ एक हो गया। और जब यह सफेद कमल का फूल पूरी तरह से विराट के शरीर में विलीन हो गया तो दुनिया में अजीब घटनाएं धीरे धीरे कम होने लगीं। एक बार जब अजीब घटनाएं पूरी तरह से गायब हो गईं तो दुनिया शांत हो गई। इसका मतलब था कि विराट की सफलता पूरी तरह से खत्म हो गई थी। विराट ने अपनी आंखें खोलीं और एक लंबी सांस छोड़ी। तृतीय विपत्ति लोक में यह सफलता विपत्ति पर काबू पाने की प्रक्रिया वास्तव में लुभावनी थी। हालांकि सौभाग्य से प्रक्रिया कुछ हद तक खतरनाक थी, लेकिन वह अंततः इसे सफलतापूर्वक पार कर गया। युवा मालिक विराट, भाई विराट! यह देखकर कि विराट ने अंततः अपनी सफलता पूरी कर ली है और चित्रकारी के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है, जुबैदा, रिया, छोटी लड़की आभा, रूहानी और अन्य लोग जल्दी से उसकी ओर उड़ गए। हालांकि इससे पहले कि वे विराट के करीब भी आ पाते, उसका शरीर अचानक एक बार फिर चकाचौंध सुनहरी रोशनी से फूट पड़ा। चकाचौंध सुनहरी रोशनी इतनी तेज थी कि वे एक पल के लिए अपनी आंखें मुश्किल से खोल पाए। विराट के चारों ओर इस असाधारण घटना को देखकर चंपा, जुबैदा, रिया, छोटी लड़की आभा और रूहानी सभी हैरान रह गईं। वे एक साथ रुक गए, अब उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इस क्षण विराट अंतहीन सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था जो अविश्वसनीय रूप से गंभीर लग रहा था। उसकी ओर देखकर वे विस्मय की गहरी भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। पूरी एक अगरबत्ती के समय के बाद विराट से निकलने वाली सुनहरी रोशनी धीरे धीरे कम हो गई। युवा मालिक, क्या आपने पूरी तरह से सफलता प्राप्त कर ली है? इस क्षण चंपा सावधानी से उड़ती हुई आई। विराट की ओर देखकर उसने झिझकते हुए पूछा। हाँ, मैंने सफलता प्राप्त कर ली है। विराट ने सिर हिलाया, हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए चंपा के बालों को सहलाया। जिस क्षण उसकी सफलता समाप्त हुई, विपत्ति उसके भौतिक शरीर को तपाने में इतनी तीव्र रही थी कि वह बस विपत्ति से बच गया था और उसकी स्वर्ण काया पहले ही 13वें संस्कार तक आगे बढ़ चुकी थी। उसके शरीर से जो चकाचौंध सुनहरी रोशनी फूट पड़ी थी वह उसी क्षण के कारण थी जब उसकी स्वर्ण काया 13वें संस्कार में सफल हुई थी। विराट के शब्द सुनकर चंपा, जुबैदा, रिया, छोटी लड़की आभा और रूहानी ने अंततः राहत की सांस ली। विराट, मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थी। जुबैदा ने अपनी छाती थपथपाई, गहरी सांस छोड़ी और अभी भी डरे हुए स्वर में कहा, हे विराट, तुम ठीक तो हो? छोटी लड़की आभा ने विराट को ऊपर से नीचे तक देखा और कुछ चिंता के साथ पूछा, विराट, तुम बहुत बड़े उपद्रवी हो। तृतीय विपत्ति लोक में सफलता प्राप्त कर रहे हो और तुमने यह सब कितना नाटकीय बना दिया है। रूहानी ने विराट को घूरा, उसकी आवाज में फटकार का पुट था। वह अभी जो हुआ था उसके बारे में वास्तव में चिंतित थी। यद्यपि वह अक्सर विराट से झगड़ती थी, लेकिन जब वह वास्तव में खतरे में होता था तो वह उतनी ही चिंतित होती थी। ठीक है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी की बातें सुनकर, उसके आश्वासन के बाद और यह देखकर कि विराट वास्तव में ठीक था, महिलाएं अंततः पूरी तरह से शांत हो गईं। महिलाएं कुछ देर तक विराट के चारों ओर बातें करती रहीं और फिर तितर-बितर हो गईं। महिलाओं के जाने के बाद नाग पास आया। उसने विराट को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे वह कोई राक्षस हो। नाग, तुम क्या कर रहे हो? लड़के की अजीब टकटकी से विराट की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने लड़के को घूरा
और कुछ नाराजगी से कहा, विराट, तुम सच में एक अजूबे हो। नाग ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहे बिना नहीं रह सका। एक योद्धा का तृतीय विपत्ति लोक में प्रवेश करना और वास्तव में 36 आकाशीय बिजली के बोल्ट से गुजरना, यह तो बस अनसुना था। इसके अलावा ये 36 आकाशीय बिजली के बोल्ट साधारण नहीं थे। प्रत्येक एक आम योद्धा अपनी विपत्ति के दौरान अनुभव करने वाले की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली था। विशेष रूप से अंतिम कुछ बोल्ट प्रत्येक संभवतः तृतीय स्तर या चतुर्थ स्तर के अमरलोक के योद्धा को मारने के लिए पर्याप्त था, और 36वां बोल्ट इतना भयानक था कि पंचम स्तर के अमरलोक का विशेषज्ञ भी इस तरह के प्रहार से मौके पर ही मर जाता। तृतीय विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय एक योद्धा का ऐसी भयानक स्वर्गीय विपत्ति को आकर्षित करना अकल्पनीय था। यदि किसी ने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो इस तरह की अकल्पनीय बात पर कौन विश्वास कर सकता था। तुम मूर्ख, तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो? नाग की बातें सुनकर विराट ने उसे घूरा और चिढ़ते हुए कहा, यह हारा हुआ व्यक्ति वास्तव में मार खाने के लायक है। अगर यह तथ्य नहीं होता कि उसने अभी अभी तृतीय विपत्ति लोक को पार किया था तो वह अच्छे मूड में होता और उसे एक सबक सिखाता। विराट, अपना साधना पुष्प बुलाओ और मुझे दिखाओ। हरित ने विराट को देखा और कहा, तुम क्या करना चाहते हो? विराट ने उसकी ओर देखा और पूछा। हालांकि उसने फिर भी निर्देशों का पालन किया और अपने साधना पुष्प को बुलाया। 36 पंखुड़ियों वाला एक सफेद कमल जो हल्की सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था अचानक विराट के शरीर से निकला और विराट के सामने रुक गया। थच थच। तृतीय विपत्ति लोक के एक योद्धा ने वास्तव में 36 पंखुड़ियों वाले सफेद कमल साधना पुष्प को संघनित कर लिया। अगर तुम यह कहो तो दुनिया में कोई भी इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं करेगा। अपने सामने सुनहरी रोशनी बिखेरते सफेद कमल साधना पुष्प को देखकर हरित आश्चर्य से चकित होने से खुद को नहीं रोक सका। इसके अलावा अपने लंबे जीवन में यह पहली बार था जब उसने हल्का सुनहरा साधना पुष्प देखा था। साधना पुष्प केवल 4 रंगों के होते हैं, हरा, बैंगनी, लाल और सफेद। उसने कभी इस सुनहरे साधना पुष्प के बारे में सुना भी नहीं था। इसके अलावा विराट के सफेद कमल साधना पुष्प से निकलने वाली सुनहरी रोशनी उस समय की तुलना में और भी अधिक तीव्र लग रही थी जब उसने द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश किया था। इस विराट की रचनाएं सचमुच चकरा देने वाली हैं। विराट, तुम्हें किसी के सामने इस साधना पुष्प को बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए। किसी को यह मत जानने देना, अन्यथा तुम भारी मुसीबत में पड़ जाओगे। हरित ने विराट को फिर से चेतावनी दी। ठीक है, मैंने वह कई बार कहा है, मुझे पता है कि क्या महत्वपूर्ण है। विराट ने अपना हाथ हिलाया। अच्छा है कि तुम समझते हो। हरित ने सिर हिलाया। विराट, अभी तुम्हारी ताकत का स्तर क्या है? हरित ने उत्सुकता से विराट से पूछा। यद्यपि विराट की साधना केवल तृतीय विपत्ति लोक में थी, इस अजूबे को स्पष्ट रूप से केवल उसके साधना स्तर से नहीं आंका जा सकता था। जब विराट ने तृतीय विपत्ति लोक में प्रवेश किया तो उसने वास्तव में ऐसी भयानक स्वर्गीय विपत्ति को आकर्षित किया। हरित भी यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि विराट की ताकत किस स्तर तक पहुंच गई है। ओह, खैर, मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता। विराट ने एक पल के लिए विचार किया और कहा। तृतीय विपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद विराट ने महसूस किया कि उसकी शक्ति सफलता से पहले की तुलना में दर्जनों गुना बढ़ गई है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ उसकी एक आकस्मिक चाल शायद तृतीय स्तर के अमरलोक के विशेषज्ञ को आसानी से मारने के लिए पर्याप्त होगी। यहां तक कि चतुर्थ स्तर के अमरलोक का विशेषज्ञ भी, जब तक कि वह सेनापति राका के स्तर का न हो, जो तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में से एक था, शायद उसके मुक्के का सामना करने में कठिनाई होगी। हालांकि विराट ने महसूस किया कि उसका सबसे बड़ा बदलाव वह साधना पुष्प था। यहां तक कि विराट ने खुद महसूस किया कि यह साधना पुष्प जो हल्की सुनहरी रोशनी उत्सर्जित करता था में अद्वितीय और भयानक शक्ति निहित थी। एक बार इस साधना पुष्प की शक्ति पूरी तरह से जारी होने के बाद उसे यह भी नहीं पता था कि यह कितनी भयानक शक्ति को उजागर करेगा। इसके अलावा इस बार जब उसने तृतीय विपत्ति लोक में प्रवेश किया था तो उसका स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार भी 13वें संस्कार तक पहुंच गया था। विराट ने महसूस किया कि उसकी वर्तमान शारीरिक शक्ति संभवतः उच्च श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र के तुलनीय थी। इसके अलावा इस स्वर्गीय विपत्ति से तपने और अंतहीन सुनहरी रोशनी में नहाने के बाद विराट ने पाया कि उसके जन्मजात दांव शरीर का 90% हिस्सा उच्च श्रेणी के जन्मजात दांव शरीर में बदल गया था। वह इसे पूरी तरह से उच्च श्रेणी के जन्मजात दांव शरीर में बदलने से बस थोड़ा ही दूर था। इस सफलता ने उसे हर पहलू में जबरदस्त सुधार लाए थे, इसलिए विराट वास्तव में नहीं जानता था कि वह अब कितना मजबूत है। रहने दो, उस पर ध्यान मत दो। विराट ने इस मामले पर और विचार नहीं किया। उसने नाग की ओर देखा और कहा, नाग, पहले मेरा एक काम करो। वह क्या है? नाग ने उत्सुकता से पूछा। क्या तुम मेरे निर्मल अवतार को एक अर्धचरण रहस्य शून्य लोक स्तर का गुप्त खजाना दे सकते हो? विराट ने कहा। उसका निर्मल अवतार और तन्वी वर्तमान में असुर वज्र और अन्य अंधकार दानवों से घिरे हुए थे, इसलिए उसे अपनी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए निर्मल अवतार को कुछ शक्तिशाली त्रुप के पत्ते भेजने की आवश्यकता थी। इससे पहले जब स्वरा ने उससे प्राचीन बेर खरीदे थे तो उसने संपार्श्विक के रूप में 3 अर्धचरण रहस्य शून्य लोक स्तर के आक्रामक गुप्त खजानों का उपयोग किया था। हालांकि विराट ने ये 3 अर्धचरण रहस्य शून्य लोक स्तर के आक्रामक गुप्त खजाने अपने स्वर्ण नाग अवतार के पास छोड़ दिए थे। आखिर स्वर्ण नाग अवतार तलवार संप्रदाय में तैनात था और अक्सर अंधकार दानवों के खिलाफ लड़ता था, इसलिए उसे इन शक्तिशाली खजानों की और भी अधिक आवश्यकता थी। लेकिन अब जब निर्मल अवतार इस स्थिति में था तो उसे स्वाभाविक रूप से इसे एक अर्धचरण रहस्य शून्य लोक स्तर का आक्रामक गुप्त खजाना भेजने की आवश्यकता थी। एक अर्धचरण रहस्य शून्य लोक स्तर का गुप्त खजाना? यह सुनकर नाग आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक सका। विराट, तुम्हारे निर्मल अवतार का किस दुश्मन से सामना हुआ है जिसके लिए इस स्तर के खजाने की आवश्यकता है? नाग ने विराट से पूछा। असुर वज्र तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में से चौथे स्थान पर है।
विराट ने उत्तर दिया। यह असुर वज्र किस स्तर का अंधकार दानव है? नाग ने पूछा। अमरलोक का अष्टम स्तर, विराट ने कहा। अमरलोक का अष्टम स्तर? यह सुनकर नाग चकित रह गया। उसने विराट की ओर देखा और संदेह से पूछा, विराट, क्या तुम्हारे निर्मल अवतार के पास अमरलोक के नवम स्तर की कठपुतली नहीं है? उससे लड़ने के लिए उस कठपुतली का उपयोग करो। तुम्हें अर्धचरण रहस्य शून्य लोक स्तर के खजाने की आवश्यकता क्यों है? तुम मूर्ख! यदि वह नवम स्तर की अमरलोक कठपुतली असुर वज्र को हरा सकती है तो क्या तुम्हें मुझे बताने की आवश्यकता होगी? विराट ने उसे घूरा और चिढ़ते हुए कहा। विराट, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम कह रहे हो कि नवम स्तर की अमरलोक कठपुतली भी असुर वज्र को नहीं हरा सकती? क्या तुमने यह नहीं कहा था कि असुर वज्र केवल अष्टम स्तर का अमरलोक अंधकार दानव है? नाग ने संदेह से पूछा। वह अष्टम स्तर का अमरलोक अंधकार दानव है, लेकिन वह कोई साधारण अष्टम स्तर का अमरलोक अंधकार दानव नहीं है। क्या मैंने अभी यह नहीं कहा कि वह तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में चौथे स्थान पर रहने वाला अंधकार दानव पवित्र पुत्र है? विराट ने उसे घूरा और चिढ़ते हुए कहा। उस नवम स्तर की अमरलोक कठपुतली का तो जिक्र ही मत करो। मैंने उस व्यूह का भी इस्तेमाल किया जो स्वरा ने मेरे लिए बनाया था, और वह अभी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। क्या असुर वज्र वास्तव में इतना मजबूत है? यह सुनकर नाग थोड़ा हैरान हुआ। बहुत मजबूत? विराट ने सिर हिलाया और कहा, तन्वी भी उसका मुकाबला नहीं कर पाई। सौभाग्य से मेरा निर्मल अवतार पन्ना मज्जा घाटी से निकलते समय अपने साथ बहुत सारा पन्ना मज्जा अमृत ले गया था, अन्यथा तन्वी भी उसके हाथों लगभग मारी जाती। फिर उसने नाग को निर्मल अवतार के साथ हुई घटना के बारे में बताया। ओह, मैं समझ गया, नाग ने समझते हुए सिर हिलाया। विराट, तो मुझे अर्धचरण रहस्य शून्य लोक स्तर का खजाना दे दो। नाग ने विराट की ओर अपना हाथ बढ़ाया। अर्धचरण रहस्य शून्य लोक स्तर का खजाना मेरे पास नहीं है, जाओ इसे मेरे स्वर्ण नाग अवतार से ले लो, विराट ने कहा। विराट की बातें सुनकर नाग के पास कोई विकल्प नहीं था। वह स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट आया और फिर विराट के स्वर्ण नाग अवतार को खोजने के लिए एक अन्य स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से तिमिर मंडल में चक्र महाद्वीप की यात्रा की। वर्तमान में विराट का स्वर्ण नाग अवतार चक्र महाद्वीप पर गजासुर की अंधकार दानव सेना के खिलाफ एक भयंकर युद्ध में तलवार संप्रदाय की सेना का नेतृत्व कर रहा है। जब युवा नाग चक्र महाद्वीप पर पहुंचा तो उसने देखा कि विराट का स्वर्ण नाग अवतार तलवार संप्रदाय की सेना का नेतृत्व कर रहा है और कई व्यूहों पर भरोसा करते हुए अभी भी गजासुर की अंधकार दानव सेना के साथ आगे पीछे के संघर्ष में उलझा हुआ है। यह देखकर युवा नाग अवाक रह गया। वह जंगल के बाहरी इलाके में अंधकार दानव सेना के ऊपर से उड़ा, विराट के स्वर्ण नाग अवतार द्वारा स्थापित कई व्यूहों से गुजरा और विराट के स्वर्ण नाग अवतार को जंगल के व्यूह के भीतर छिपा हुआ पाया। युवा नाग की वर्तमान क्षमताओं के साथ वह अंधकार दानव सेना से गुजर गया और गजासुर और अन्य अंधकार दानव उसका कोई सुराग नहीं लगा सके। विराट, तुम्हें क्या हो गया है? हरित ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार को देखते हुए पूछा। 1 साल से अधिक हो गया है और तुमने अंधकार दानव सेना का 1% भी सफाया नहीं किया है। तुम क्या कर रहे हो? विराट का स्वर्ण नाग अवतार तलवार संप्रदाय के इतने सारे सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था और इतने शक्तिशाली व्यूह पर भरोसा कर रहा था। गजासुर की अंधकार दानव सेना के खिलाफ इतने लंबे समय तक लड़ा था, फिर भी वह 1 करोड़ अंधकार दानवों को हराने में भी कामयाब नहीं हुआ था। आखिर यह आदमी क्या कर रहा था? तुम कुछ नहीं जानते। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उसे घूरा और कहा, इस अंधकार दानव सेना को इतनी जल्दी क्यों मारें? उन्हें मारने से और भी मजबूत अंधकार दानव विशेषज्ञ आकर्षित हो सकते हैं। क्या होगा यदि एक अर्धचरण रहस्य शून्य लोक अंधकार दानव या यहां तक कि एक सच्चा रहस्य शून्य लोक अंधकार दानव दिखाई दे? तब तुम क्या करोगे? उसके स्वर्ण नाग अवतार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अभी गजासुर की अंधकार दानव सेना को यहीं रोके रखना है, न कि उसे नष्ट करना। वैसे भी तलवार संप्रदाय जल्दी में नहीं है, वे धीरे धीरे लड़ सकते हैं। जितना लंबा उतना अच्छा। तलवार संप्रदाय को अभी जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वह है विकास का समय। जब तक वे लंबे समय तक टिके रह सकते हैं, तलवार संप्रदाय की ताकत पर्याप्त स्तर तक बढ़ जाएगी और तब इस अंधकार दानव सेना को नष्ट करना बहुत आसान होगा। अभी उनसे आमने सामने क्यों भिड़ें? ठीक है, तुम जो कहो, नाग ने अपना हाथ हिलाया और कहा। विराट, तुम्हारा अर्धचरण रहस्य शून्य लोक स्तर का खजाना कहां है? जल्दी करो और मुझे दे दो। हाँ। यह सुनकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने एक अर्धचरण रहस्य शून्य लोक स्तर का खजाना निकाला और उसे नाग को सौंप दिया। इस स्वर्ण नाग अवतार के पास कुल 3 अर्धचरण रहस्य शून्य लोक स्तर के खजाने थे, लेकिन विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने नाग को केवल एक ही दिया। हालांकि निर्मल अवतार की तरफ का मामला महत्वपूर्ण था, लेकिन स्वर्ण नाग अवतार की तरफ का मामला स्पष्ट रूप से अधिक महत्वपूर्ण था। अप्रत्याशित घटनाओं के मामले में उसे 2 अर्धचरण रहस्य शून्य लोक स्तर के खजाने रखने थे। यदि यह वास्तव में अंतिम उपाय के रूप में आता है तो उसका स्वर्ण नाग अवतार गजासुर को मारने के लिए अर्धचरण रहस्य शून्य लोक स्तर के खजाने का उपयोग कर सकता है। एक बार गजासुर के मारे जाने के बाद अरबों अंधकार दानवों की यह सेना अव्यवस्थित हो जाएगी, जिससे निपटना बहुत आसान हो जाएगा। बेशक विराट ऐसा तब तक नहीं करेगा जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। यहाँ की स्थिति अब पूरी तरह से उसके नियंत्रण में है और सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा है। अर्धचरण रहस्य शून्य स्तर का खजाना लेने के बाद हरित अधिक समय तक वहां नहीं रुका। जल्द ही वह चक्र महाद्वीप के स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट आया और फिर एक अन्य स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से दक्षिणी स्वर्गगुप्त क्षेत्र की पन्ना मज्जा घाटी में प्रवेश किया। विराट, मैं जा रहा हूं। नाग पन्ना मज्जा घाटी लौट आया, विराट को अलविदा कहा और प्रस्थान करने वाला था। नाग, एक पल रुको, यह सुनकर विराट ने जल्दबाजी में कहा। विराट, क्या कोई और बात है? नाग ने पूछा।
जब तक मैं इस चतुर्थ स्तर के अमरलोक अंधकार दानव वंश की कठपुतली अवतार को परिष्कृत करना समाप्त नहीं कर लेता, तब तक प्रतीक्षा करो, फिर हम एक साथ निकलेंगे, विराट ने कहा। वह वर्तमान में चतुर्थ स्तर के अमरलोक के अंधकार दानव वंश का शव निकाल रहा था और इसे चतुर्थ स्तर के अमरलोक के अंधकार दानव वंश की कठपुतली अवतार में परिष्कृत करने का इरादा रखता था। विराट, तुम इसे किस लिए परिष्कृत कर रहे हो? नाग ने उलझन में पूछा। यदि विराट एक पंचम या षष्ठम स्तर के अमरलोक के अंधकार दानव वंश की कठपुतली अवतार को परिष्कृत कर रहा होता तो यह समझ में आता, लेकिन चतुर्थ स्तर के अमरलोक अंधकार दानव वंश की कठपुतली अवतार को परिष्कृत करने का क्या उपयोग था? विराट की वर्तमान ताकत के साथ यह चीज बिल्कुल बेकार थी। मेरा इसके लिए अपना चतुर उपयोग है, विराट ने कहा। तिच, चालें चल रहे हो, ठीक है, मुझे मत बताओ, वैसे भी मुझे कोई परवाह नहीं है, नाग ने उपहास करते हुए कहा। विराट ने उसे नजरअंदाज कर दिया और चतुर्थ स्तर के अमरलोक के अंधकार दानव कठपुतली को परिष्कृत कई दिनों के बाद विराट ने अंततः चतुर्थ स्तर के अमरलोक के अंधकार दानव कठपुतली को पूरा किया। फिर विराट ने अपनी दिव्य आत्मा का एक हिस्सा अलग किया और चतुर्थ स्तर के अमरलोक के अंधकार दानव कठपुतली अवतार में प्रवेश किया। उसने इस चतुर्थ स्तर के अमरलोक के अंधकार दानव कठपुतली अवतार को तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में से एक सेनापति राका के समान दिखने के लिए परिष्कृत किया था। जंभासुर और सेनापति राका को पकड़ने के बाद उसने उन्हें न मारने का कारण ठीक इसी दिन का इंतजार करना था। नाग, ठीक है, चलो चलें, विराट ने नाग से कहा। तुरंत विराट के चतुर्थ स्तर के अमरलोक के अंधकार दानव वंश की कठपुतली अवतार ने हरित के साथ इसके भीतर स्थापित एक स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से पन्ना मज्जा घाटी छोड़ दी और विराट के निर्मल अवतार के निकटतम बिंदु पर पहुंच गया। इस गुप्त क्षेत्र में प्रशिक्षण करते हुए विराट के निर्मल अवतार ने नियमित अंतराल पर एक स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित किया था। इन व्यूहों ने विराट को जल्दी से इन स्थानों तक पहुंचने की अनुमति दी। स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से इस स्थान पर पहुंचने के बाद विराट के चतुर्थ स्तर के अमरलोक के अंधकार दानव वंश के कठपुतली अवतार और हरित ने अंततः निर्मल अवतार के स्थान के आसपास पहुंचने से पहले 10 दिनों से अधिक समय तक उड़ान भरी। वास्तव में यदि केवल हरित अकेले उड़ान भर रहा होता तो वह एक दिन में इस दूरी तक पहुंच सकता था। हालांकि विराट का चतुर्थ स्तर का अमरलोक अंधकार दानव वंश कठपुतली अवतार इतना तेज नहीं था। विराट, मैं अब जा रहा हूं, हरित ने पास पहुंचने के बाद विराट के अंधकार दानव वंश के कठपुतली अवतार से कहा। नाग, इतनी जल्दी क्या है? विराट के अंधकार दानव वंश के कठपुतली अवतार ने उसकी ओर देखा और कहा, पहले यहां के आसपास कुछ अंधकार दानवों को खोजने में मेरी मदद करो। उसने इस चतुर्थ स्तर के अमरलोक के अंधकार दानव वंश की कठपुतली अवतार को असुर वज्र और अन्य अंधकार दानवों के समूह में घुसपैठ करने के लिए बनाया था। हालांकि यदि यह चतुर्थ स्तर का अमरलोक अंधकार दानव वंश कठपुतली अवतार सीधे वहां गया तो यह अनिवार्य रूप से अचानक लगेगा, इसलिए उसे पहले आसपास एक अंधकार दानव वंश समूह खोजना था और फिर उनके साथ असुर वज्र के स्थान पर जाना था। इस तरह यह अधिक स्वाभाविक लगेगा और असुर वज्र का संदेह पैदा नहीं करेगा। विराट की बातें सुनकर नाग के पास चारों ओर खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंत में उसने वास्तव में एक अंधकार दानव वंश समूह पाया। विराट के चतुर्थ स्तर के अमरलोक अंधकार दानव वंश की कठपुतली अवतार ने इस अंधकार दानव वंश समूह में घुसपैठ करने के बाद नाग विराट के निर्मल अवतार से मिलने के लिए निकल गया। हरित विराट के निर्मल अवतार द्वारा स्थापित भव्य व्यूह के बाहर पहुंचा। संक्षेप में व्यूह की जांच करने के बाद वह अंदर चला गया। रास्ते में उसने अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए गुप्त तकनीकों का उपयोग किया। न केवल असुर वज्र और अन्य अंधकार दानव उसके आगमन का पता लगाने में विफल रहे, बल्कि तन्वी, ओजस और अन्य लोग भी उसकी उपस्थिति से अनजान रहे। इतने सारे संसाधनों का उपभोग करने के बाद हरित पहले ही अर्धचरण रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र स्तर के चरम पर पहुंच गया था। यहां तक कि अगर वह एक सच्चे रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र स्तर तक ठीक हो जाता तो वह केवल एक बाल के बराबर ही दूर होता। अपनी वर्तमान क्षमताओं के साथ रहस्य शून्य लोक के विशेषज्ञों को भी उसका पता लगाना मुश्किल होगा। उन योद्धाओं की तो बात ही छोड़िए, जैसे असुर वज्र, तन्वी और ओजस, जो अमरलोक के अष्टम स्तर पर थे। हरित ने व्यूह में प्रवेश किया, श्वेत वस्त्रधारी विराट के पास पहुंचा और उसे अर्धचरण रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र स्तर का खजाना सौंपा। विराट, क्या असुर वज्र वास्तव में इतना मजबूत है? नाग ने व्यूह के बाहर दूर असुर वज्र की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम इसे आज जमा सकते हो। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसकी ओर देखा और चिढ़ते हुए कहा। यद्यपि नाग ने अपना ठिकाना छुपा लिया था, दूसरे केवल उसे देख नहीं सकते थे, लेकिन विराट की आंखों में वह छिपने के लिए कहीं नहीं था। बेशक दूसरों को नाग की उपस्थिति का पता लगाने से रोकने के लिए श्वेत वस्त्रधारी विराट ने सीधे बात करने के बजाय उससे बात करते समय केवल दिव्य चेतना संचरण का उपयोग किया। तो रहने दो, यह सुनकर नाग ने जल्दी से कहा। उसने इतने सारे संसाधनों का उपभोग किया था और इस बिंदु तक ठीक होने के लिए इतनी ऊर्जा खर्च की थी। वह अपनी ताकत को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता था। इसके अलावा हालांकि वह अब अर्धचरण रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र क्षेत्र के चरम पर पहुंच गया था, वह अपने दम पर अपनी सच्ची शक्ति को उजागर नहीं कर सका। अपनी सच्ची शक्ति को उजागर करने के लिए उसे विराट पर निर्भर रहना पड़ा। वह अनावश्यक रूप से इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। यद्यपि असुर वज्र मजबूत था, विराट विकल्पों के बिना नहीं था। अन्यथा यदि विराट का निर्मल अवतार और तन्वी वास्तव में बड़े खतरे में होते तो विराट इतना तनाव मुक्त नहीं दिखाई देता। उसका मुख्य शरीर संभवतः पहले ही व्यक्तिगत रूप से आ चुका होता और उससे निपटने के लिए कृष्णलता को भेज दिया होता। विराट, अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब जा रहा हूं। अपनी डिलीवरी पूरी करने के बाद नाग अब और रुकना नहीं चाहता था और तुरंत भागने की कोशिश की। उसे डर था कि अगर वह और रुका तो विराट सच में उसे असुर वज्र से निपटने का आदेश दे देगा। तुम मूर्ख, इतनी जल्दी क्या है?
यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसे घूरा और चिढ़ते हुए कहा, पहले मुझे असुर वज्र और उन अंधकार दानवों से निपटने दो। अब जबकि नाग आ गया था, वह स्वाभाविक रूप से उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। उसने नाग को इस अर्धचरण रहस्य शून्य लोक स्तर के खजाने को देने के लिए क्यों भेजा था, इसके दो कारण थे। पहला, वह इसका उपयोग असुर वज्र से निपटने के लिए करना चाहता था। दूसरा, नाग खुद एक शक्तिशाली त्रुप का पत्ता था। उसके साथ उनके पास एक महत्वपूर्ण गारंटी थी। विराट की बातें सुनकर नाग के चेहरे के भाव कठोर हो गए। इतने सालों से विराट के साथ रहने के कारण वह विराट के इरादों को अच्छी तरह समझ गया था। विराट का वास्तव में इरादा था कि वह इन अंधकार दानवों से निपटे। हालांकि नाग विराट के इरादों को जानता था। वह असहाय था, यहां तक कि अगर वह अनिच्छुक था तो वह केवल कुछ समय के लिए ही रुक सकता था। भव्य व्यूह के अंदर तन्वी अभी भी विराट के निर्देशों के अनुसार प्राचीन महाद्वीप के पेड़ों को व्यूह में परिष्कृत कर रही थी। ओजस, औजवीर और शस्त्र निर्माण भवन के अन्य योद्धा सभी साधना करने का समय निकाल रहे थे। उन्हें यह नहीं पता था कि नीले वस्त्र पहने एक युवा लड़का श्वेत वस्त्रधारी विराट के पास आ गया है। विराट द्वारा पीछे छोड़ दिए जाने पर वह लड़का ऊबकर लक्ष्यहीन रूप से उस क्षेत्र में घूमने लगा। कुछ देर घूमने के बाद वह अचानक उत्साहित होकर वापस दौड़ा। विराट, क्या तुम्हें पता है कि मैंने पास में क्या खोजा है? लड़के ने विराट से पूछा। उसका चेहरा चमक रहा था। क्या यह श्याम स्वर्ण लौह की शिरा हो सकती है? विराट ने उसकी ओर देखा और पूछा, उह, तुम्हें कैसे पता चला? यह सुनकर लड़के का चेहरा कड़ा हो गया। धीमी आवाज में पूछने से पहले वह एक पल के लिए झिझका। इस जंगल में श्याम स्वर्ण लौह की एक शिरा है, मुझे यह पहले से ही पता था। विराट ने उसकी ओर देखा और लापरवाही से कहा, क्या तुम्हें सच में मुझे यह बताने की जरूरत है? दरअसल ओजस ने ही उसे इस जंगल में श्याम स्वर्ण लौह की शिरा के बारे में बताया था। इसके अलावा वह अभी केवल इतना ही जानता था कि इस पहाड़ी जंगल में श्याम स्वर्ण लौह की एक शिरा है। जहां तक इसके सटीक स्थान और विवरण का सवाल है, विराट पूरी तरह से अनभिज्ञ रहा। आखिरकार जब ओजस ने उसे शिरा के बारे में बताया तो असुर वज्र जल्दी से आ गया, जिससे विराट के पास जांच करने का कोई समय नहीं बचा। हालांकि इसके बावजूद विराट ने अभी भी आत्मविश्वास का नाटक किया। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह शिरा के बारे में पहले से ही सब कुछ जानता हो। स्वाभाविक रूप से विराट नाग के सामने अपना सम्मान नहीं खोएगा। विराट की बातें सुनकर नाग को निराशा हुई। उसने सोचा था कि यहां श्याम स्वर्ण लौह की इस शिरा की खोज एक असाधारण घटना थी। आखिरकार श्याम स्वर्ण लौह की ऐसी विशाल शिरा अथाह मूल्य की थी। उसने श्याम स्वर्ण लौह की ऐसी विशाल शिरा की खोज की थी जो एक जबरदस्त उपलब्धि थी। इस उपलब्धि के साथ उसे अब विराट के अधीन नहीं रहना पड़ेगा और अंततः अपना सिर ऊंचा कर सकेगा। नाग ने सोचा कि अब से वह लंबा खड़ा हो सकता है और उसे फिर कभी विराट का अपमान नहीं सहना पड़ेगा। लेकिन उसने पाया कि विराट पहले ही इस शिरा की खोज कर चुका था। यह उसके ऊपर ठंडे पानी की बाल्टी डालने जैसा था, जिससे उसकी खुशी गायब हो गई। विराट, श्याम स्वर्ण लौह की यह शिरा बहुत विशाल है। क्यों न मैं, तुम्हारा महान गुरु, तुम्हारे लिए इसके खनन का प्रभार लूं? मैं गारंटी देता हूं कि मैं इस मामले को पूरी तरह से संभाल लूंगा। नाग ने अपने हाथ मलते हुए श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ देखा। यदि वह विराट के लिए इस शिरा का खनन करता तो केवल कतरने ही उसे एक सच्चे रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र के स्तर पर बहाल करने के लिए पर्याप्त होती। यदि वह पूरी श्याम स्वर्ण लौह खदान को निगल लेता तो वह संभवतः उच्च श्रेणी के रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र के स्तर तक ठीक हो सकता था। इस बारे में सोचने भर से ही नाग के मुंह में पानी आ गया। हम इस बारे में बाद बात करेंगे। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसकी ओर देखा और कहा, यह मूर्ख हमेशा से बहुत आलसी रहा है। वह पहले कोई भी काम करने से कतराता था। अब उसने वास्तव में उसकी मदद करने की पेशकश की। निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी। वह इस आदमी की चालों में नहीं पड़ सकता था। भव्य व्यूह के बाहर विराट का चतुर्थ स्तर का अमरलोक अंधकार दानव वंश कठपुतली अवतार एक अंधकार दानव वंश टीम का अनुसरण करते हुए असुर वज्र के सामने आ गया। अभिवादन पवित्र पुत्र असुर वज्र। विराट के अंधकार दानव वंश कठपुतली अवतार और अंधकार दानव वंश के सदस्यों ने एक साथ असुर वज्र को प्रणाम किया। हम बहुत अच्छा। असुर वज्र ने अंधकार दानव वंश की ओर देखा और सिर हिलाया। उसकी कमान के तहत एकत्रित अंधकार दानव वंश के सदस्यों की संख्या अब 2000 तक पहुंच गई थी। वह इन अंधकार दानवों की आज्ञाकारिता से काफी संतुष्ट था। बस 1000 और अंधकार दानवों के एकत्रित होने के साथ वह भव्य व्यूह पर हमला कर सकता था। व्यूह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे विश्वास नहीं था कि यह 3000 से अधिक अमर स्तरीय अंधकार दानवों के हमले का सामना कर सकता है। यद्यपि तन्वी और वनवीर व्यूह को लगातार मजबूत कर रहे थे, असुर वज्र ने इसे स्व लगाए गए कारावास के रूप में देखा। जब तक वह पर्याप्त अंधकार दानवों को इकट्ठा करता है, तन्वी और वनवीर व्यूह को कितना भी मजबूत कर लें, वह बेकार होगा। असुर तेजस, अभी क्या स्थिति है? विराट का अंधकार दानव कठपुतली अवतार असुर तेजस के पास गया और उससे पूछा। सेनापति राखा की यादों के अनुसार तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में 8वें स्थान पर रहने वाले असुर तेजस के साथ उसका रिश्ता काफी अच्छा था। इसलिए विराट के अंधकार दानव कठपुतली अवतार ने पहुंचते ही तुरंत स्थिति के बारे में पूछताछ की। मुझे भी बारीकियों का पता नहीं है। चलो बस इंतजार करते हैं और देखते हैं और पवित्र पुत्र असुर वज्र के आदेशों के अनुसार कार्य करते हैं। असुर तेजस ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। विराट के अंधकार दानव वंश कठपुतली अवतार के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। असुर तेजस, गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद तुमने क्या हासिल किया? विराट के अंधकार दानव कठपुतली अवतार ने असुर तेजस की ओर देखा और फिर पूछा। लाभ काफी अच्छे थे, असुर तेजस ने कहा। असुर ललिता, और मुझे एक पहाड़ी जंगल में काफी सारे कृष्ण ज्वाला दानव फल मिले हैं। मेरा अनुमान है कि मैं जल्द ही अमरलोक के 6ठम स्तर में प्रवेश करने में सक्षम हो जाऊंगा। तुम दोनों सच में भाग्यशाली हो। असुर तेजस की बातें सुनकर
विराट के अंधकार दानव कठपुतली अवतार ने ईर्ष्या के साथ कहा। हालांकि वह गुप्त रूप से हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि असुर तेजस और असुर ललिता का गुप्त क्षेत्र में इतना बड़ा भाग्य होगा जो कृष्ण ज्वाला दानव फल प्राप्त करने में सक्षम होंगे। विराट ने पहले अंधकार दानव जाति के सदस्यों जंभासुर और सेनापति राका की आत्माओं की खोज की थी और उनकी यादें हासिल की थीं। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से कृष्ण ज्वाला दानव फल से परिचित था। कृष्ण ज्वाला दानव फल अंधकार दानव साधना के लिए अपार मूल्य रखता था, जो मानव योद्धाओं पर पन्ना मज्जा अमृत के प्रभाव के लगभग बराबर था। असुर तेजस और असुर ललिता की योग्यता और ताकत के साथ ऐसा साधना खजाना प्राप्त करना एक बाघ के पंख जोड़ने जैसा होगा। सेनापति राका, तुमने हमसे पहले गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया था, तुम्हें काफी सारे अवसर मिले होंगे, है ना? असुर तेजस ने विराट के अंधकार दानव कठपुतली अवतार को देखते हुए पूछा। ठीक ठाक, हालांकि मुझे भी कुछ अवसर मिले, लेकिन तुम्हारी तुलना में यह बहुत कम है। यह सुनकर विराट के अंधकार दानव कठपुतली अवतार ने सिर हिलाया। सेनापति राका को वास्तव में गुप्त क्षेत्र में काफी अवसर मिले थे, लेकिन दुर्भाग्य से उसका सामना विराट से हो गया, जिससे उसके अपने अवसर बेकार हो गए। विराट का अंधकार दानव कठपुतली अवतार असुर तेजस के साथ लापरवाही से बातें करने लगा। इस प्रतीत होने वाली आकस्मिक बातचीत के दौरान विराट ने असुर तेजस से काफी उपयोगी जानकारी निकाली। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक से अधिक अंधकार दानव यहां इकट्ठा होते गए। 1 महीने के बाद असुर वज्र के आसपास एकत्रित अंधकार दानवों की संख्या 3000 को पार कर गई। हर कोई उस व्यूह को तोड़ने और वनवीर और तन्वी को मारने के लिए मेरे पीछे आओ। इस दिन असुर वज्र ने अंधकार दानवों को हमला करने का आदेश जारी किया। हाँ, पवित्र पुत्र असुर वज्र। असुर वज्र की बातें सुनकर अंधकार दानवों ने एक स्वर में जवाब दिया। इसके तुरंत बाद असुर वज्र ने व्यूह की ओर अंधकार दानवों का नेतृत्व किया। व्यूह के अंदर पतिदेव, ऐसा लगता है कि ये अंधकार दानव हमला करने वाले हैं। असुर वज्र और अन्य अंधकार दानवों को आते देख तन्वी ने एक गंभीर भाव के साथ कहा। 3000 से अधिक अमरलोक के अंधकार दानव, यह एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली शक्ति थी। हालांकि उसने इस दौरान श्वेत वस्त्रधारी विराट की कमान में व्यूह को काफी मजबूत किया था, तन्वी को अभी भी कुछ अनिश्चितता थी कि क्या यह इतने सारे अंधकार दानवों के हमले का सामना कर सकता है। वह नहीं जानती थी कि अब यह व्यूह वास्तव में कितना शक्तिशाली था। खैर, चलो हम भी तैयारी शुरू करते हैं। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने सिर हिलाया और कहा, उनकी ओर उड़ रहे अंधकार दानवों को देखते हुए। फिर उसने ओजस, ओजवीर और शस्त्र निर्माण भवन के अन्य योद्धाओं को बुलाया जो वर्तमान में साधना कर रहे थे, और उन्हें युद्ध के लिए तैयार होने का निर्देश दिया। इतने सारे अमरलोक के अंधकार दानवों को अपनी ओर आते देखकर ओजस, ओजवीर और शस्त्र निर्माण भवन के अन्य योद्धाओं के चेहरों पर बेहद गंभीर भाव थे। वनवीर, तन्वी, ओजस, अभी आत्मसमर्पण कर दो और मैं तुम्हें तुरंत मौत दे सकता हूं। अन्यथा जब यह भव्य व्यूह टूटेगा तो मैं तुम्हारी हालत ऐसी कर दूंगा कि तुम मौत की भीख मांगोगे। असुर वज्र आसमान में मंडराया, ठंडी आवाज में चिल्लाया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, भव्य व्यूह से एक अविश्वसनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी उठी और उस पर वार किया। इस तलवार की रोशनी में अकल्पनीय शक्ति थी। असुर वज्र चौंक गया। उसने इसका सीधा सामना करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से चकमा दे दिया। हम समय से अनजान कृतघ्न! असुर वज्र ने गुस्से में फुफकारते हुए चिल्लाया, हमला! असुर वज्र के आदेश के साथ अंधकार दानवों ने भव्य व्यूह पर एक भयंकर हमला शुरू किया। बूम बूम बूम! भयानक ताकतें भव्य व्यूह से टकराईं, जिससे पृथ्वी को हिला देने वाली शक्ति निकली। 3000 से अधिक अमरलोक के अंधकार दानवों द्वारा छोड़ी गई शक्ति भयानक थी। मजबूत होने के बाद भी प्रभाव से भव्य व्यूह अभी भी हिंसक रूप से हिल गया। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अंधकार दानवों के हमलों से बचाव के लिए जल्दी से व्यूह में हेरफेर किया। तन्वी, ओजस, ओजवीर और शस्त्र निर्माण भवन के अन्य योद्धाओं ने भी श्वेत वस्त्रधारी विराट के निर्देशों का पालन किया। व्यूह के भीतर अपनी संबंधित स्थिति की रक्षा की और इसे बनाए रखने और अंधकार दानव के हमलों का सामना करने में मदद करने के लिए अपनी शक्ति इसमें डाल दी। बूम बूम बूम! दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध के भयानक झटके सुनामी की तरह बाहर की ओर बह गए। युद्ध की अपार शक्ति के तहत आसपास का स्थान लगातार ढह रहा था। हालांकि इस गुप्त क्षेत्र के भीतर का स्थान अत्यंत स्थिर था, जिसमें एक बहुत मजबूत आत्म उपचार क्षमता थी। टूटा हुआ स्थान स्वर्ग और पृथ्वी की आत्म उपचार शक्ति के तहत जल्दी से ठीक हो गया। 3000 से अधिक अमरलोक के अंधकार दानवों द्वारा छोड़ी गई युद्धक शक्ति वास्तव में भयानक थी। हालांकि तन्वी के उन्नयन और संवर्धन के बाद यह भव्य व्यूह भी कम शक्तिशाली नहीं था। इसके अलावा इसे और मजबूत करने के लिए श्वेत वस्त्रधारी विराट ने इसमें बड़ी मात्रा में अमर दिव्य स्फटिक डाले थे। उसने ओजवीर और शस्त्र निर्माण भवन के अन्य योद्धाओं को गोलियां बेचकर अर्जित सभी अमर दिव्य स्फटिक इस व्यूह में निवेश कर दिए थे। व्यूह की समग्र शक्ति अब पहले की तुलना में कई गुना अधिक थी। इसके अलावा श्वेत वस्त्रधारी विराट से प्राप्त अमर औषधियों का सेवन करने के बाद ओजवीर सहित शस्त्र निर्माण भवन के योद्धाओं की ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इस बढ़ी हुई ताकत व्यूह के साथ मिलकर उन्हें और भी अधिक युद्धक शक्ति को उजागर करने की अनुमति दी। इसलिए इतने सारे अंधकार दानवों के भयंकर हमलों का सामना करने के बावजूद भव्य व्यूह अभी भी अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम था। यह देखकर तन्वी, ओजस, ओजवीर और अन्य योद्धा बहुत खुश हुए। पहले तो उन्हें बहुत चिंता थी कि व्यूह इन अंधकार दानवों के हमलों का सामना नहीं कर पाएगा। आखिरकार अमरलोक के 3000 से अधिक अंधकार दानव एक भयानक शक्ति थे, लेकिन अब यह देखकर कि व्यूह ने उनके हमलों को रोक दिया है, उन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली। असुर वज्र के चेहरे के भाव तब काले पड़ गए जब उसने देखा कि वनवीर, तन्वी, ओजस और अन्य मानव योद्धा वास्तव में इतने सारे अंधकार दानवों के हमले को रोकने के लिए व्यूह पर निर्भर है। तन्वी के संवर्धन के बाद व्यूह उसकी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली था।
भव्य व्यूह पर हमला करते समय असुर वज्र ने विचार किया कि कैसे मुक्त किया जाए। उसने हर दिशा से हमला किया, व्यूह में कमजोरी खोजने की कोशिश की। व्यूह इतना शक्तिशाली था कि सीधा हमला करना बेहद मुश्किल होगा, हालांकि कमजोरी खोजने से इसे तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। कुछ प्रयासों के बाद असुर वज्र को अंततः कमजोरी मिल गई। इसे खोजने पर असुर वज्र अपार उत्साह से भर गया। बूम! असुर वज्र ने भाले, जो एक अर्धचरण रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र था, को व्यूह की खामी पर घुमाया। उसके भयानक हमले ने व्यूह की रक्षा की परतों को चकनाचूर कर दिया। सुरक्षा तोड़ने के बाद असुर वज्र ने हाथ बढ़ाया और व्यूह के भीतर श्वेत वस्त्रधारी विराट को पकड़ लिया। वनवीर इस व्यूह का मूल था, उसे पकड़ने से यह टूट जाएगा। इसके अलावा वनवीर को पकड़ने से तन्वी और ओजस बंधक बन जाएंगे और भागने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसलिए जिस क्षण व्यूह की सुरक्षा टूटी, असुर वज्र का पहला कदम श्वेत वस्त्रधारी विराट पर हमला करना था। अंधकार दानव शक्ति से बने एक विशाल हाथ ने विराट को पकड़ लिया और उसे व्यूह से बाहर खींच लिया। पतिदेव! यह देखकर तन्वी का दिमाग सुन्न हो गया। उसने कभी ऐसी बात होने की उम्मीद नहीं की थी। बस एक पल पहले सब कुछ बिल्कुल ठीक था। पलक झपकते ही असुर वज्र द्वारा व्यूह की सुरक्षा कैसे भंग की जा सकती है, वह इसे समझ ही नहीं पा रही थी। यह इतनी अचानक हुआ कि उसे प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला, इससे पहले कि श्वेत वस्त्रधारी विराट को असुर वज्र द्वारा पकड़ लिया गया। असुर वज्र, मेरे पति को छोड़ दो! तन्वी ने गुस्से में चिल्लाया। उसकी आकृति चमक उठी और वह असुर वज्र पर झपटी। हाँ, तन्वी, मैं तुम्हें अभी आत्मसमर्पण करने की सलाह देता हूं, अन्यथा बस थोड़ी सी ताकत के साथ इस छोकरे की जान चली जाएगी। असुर वज्र ने आत्मसंतुष्टि से हंसा। इतने लंबे समय तक एकमात्र अष्टम विपत्ति लोक के चींटी जैसे व्यक्ति द्वारा खिलौना बनाए जाने और उसे वश में करने में असमर्थ होने के कारण असुर वज्र अभूतपूर्व कुंठा से भर गया था। अब अंततः इस छोकरे को पकड़कर असुर वज्र को अपार संतुष्टि का एहसास हुआ। हालांकि ठीक जब असुर वज्र अपने अहंकार में खोया हुआ था, तभी अचानक एक सफेद रोशनी की चमक ने उस पर हमला कर दिया। जैसे ही सफेद रोशनी चमकी, असुर वज्र को अचानक अत्यधिक खतरे का एहसास हुआ। उसे मौत का खतरा महसूस हुआ। अच्छा नहीं है, असुर वज्र ने सोचा। हताशा में हमले से बचने की कोशिश की, लेकिन रोशनी बहुत अचानक और बहुत करीब थी। बेखबर पकड़े जाने पर असुर वज्र को प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं मिला। बूम! सफेद रोशनी असुर वज्र की छाती से टकराई, जिससे एक कान फोड़ देने वाली गर्जना हुई। इस भयानक प्रहार ने उसकी छाती में एक विशाल छेद कर दिया। काले रंग का खून हवा में फव्वारे की तरह उड़ गया। इस अचानक हुए दृश्य ने सबको स्तब्ध कर दिया। यहां तक कि तन्वी, जो अभी अभी आई थी, इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर चौंक गई। असुर वज्र की ताकत अपार थी। अपनी पूरी शक्ति के साथ भी वह शायद ही उसे नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन अब असुर वज्र इस सफेद रोशनी से इतना बुरी तरह घायल हो गया था, यह वास्तव में अकल्पनीय था। इस आश्चर्यजनक दृश्य ने भव्य व्यूह पर हमला करने वाले अंधकार दानवों को भी पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। एक पल के लिए वे युद्ध भूल गए और आसमान में बुरी तरह से घायल असुर वज्र को खाली नजरों से घूरते रहे। उनके चेहरे पूरी तरह से सदमे से भरे थे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ था। बस एक पल पहले असुर वज्र बिल्कुल ठीक था। पलक झपकते ही वह इतनी बुरी तरह कैसे घायल हो सकता है? तुम छोटे जानवर, मैं तुम्हें हवा में गायब कर दूंगा। असुर वज्र की आंखें खून से लाल हो गई थीं, क्योंकि वह श्वेत वस्त्रधारी विराट पर गुस्से से दहाड़ रहा था, जो उसकी अंधकार दानव शक्ति की पकड़ में था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस मात्र अष्टम विपत्ति लोक के चींटी जैसे व्यक्ति के पास ऐसा भयानक आक्रामक खजाना होगा, जो उसे पूरी तरह से अप्रस्तुत छोड़ देगा और इस छोटे जानवर की चाल के प्रति असुरक्षित कर देगा। इस आक्रामक खजाने की शक्ति को देखते हुए यह कम से कम एक अर्धचरण रहस्य शून्य लोक स्तर का खजाना था। आखिरकार एक उच्च श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र की शक्ति उसके लिए कोई खतरा नहीं थी। क्रोधित होकर असुर वज्र का हाथ, जो अंधकार दानव शक्ति से बना था, अचानक अपनी पकड़ कस ली। श्वेत वस्त्रधारी विराट को कुचलने का प्रयास किया। नहीं, यह देखकर तन्वी का चेहरा पीला पड़ गया और वह रो पड़ी। लेकिन दुर्भाग्य से इस क्षण असुर वज्र का दिल विराट के प्रति हत्या के इरादे से भर गया था। उसका एकमात्र विचार इस मात्र अष्टम विपत्ति लोक के चींटी जैसे व्यक्ति को मारना था। उसने तन्वी की चीखों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। कड़क कड़क! हालांकि असुर वज्र की पूरी ताकत से निचोड़ने के बावजूद जिस दृश्य की उसे उम्मीद थी, विराट का कुचलना, वह नहीं हुआ। उसने अपने हाथ में जो पकड़ा था, वह एक अविनाशी पत्थर जैसा लग रहा था। उसने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, वह इस मात्र अष्टम विपत्ति लोक के चींटी जैसे व्यक्ति को कुचल नहीं सका। असुर वज्र चौंक गया। उसने विराट की ओर देखा, जिसे उसके अंधकार दानव शक्ति हाथ ने पकड़ रखा था, और देखा कि विराट अब एक सुनहरे कवच से ढका हुआ था। उसकी सारी शक्ति सुनहरे कवच द्वारा रोक दी गई थी। वनवीर को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने में असमर्थ थी। वनवीर पर सुनहरे कवच की रक्षात्मक शक्ति को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से एक और अत्यंत उच्च श्रेणी का रक्षात्मक खजाना था। यह देखकर असुर वज्र सदमे और गुस्से से भर गया। यह छोटा जानवर अष्टम विपत्ति लोक में सिर्फ एक चींटी था। उसे इतने सारे उच्च स्तरीय खजाने कहां से मिले? छोटे जानवर, क्या तुम्हें लगता है कि इस खजाने के तुम्हारी रक्षा करने से मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? असुर वज्र ने दांत पीसते हुए कहा। जैसे ही उसने बात की, उसने अपना दिमाग घुमाया और अंतहीन काली राक्षसी ज्वालाएं उसके अंधकार दानव शक्ति से बने हाथ की ओर उमड़ पड़ी। कड़क! इस भयानक काली राक्षसी ज्वाला के जलने के तहत श्वेत वस्त्रधारी विराट को ढंकने वाले सुनहरे कवच पर कई छोटी दरारें दिखाई देने लगीं। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। असुर वज्र की काली राक्षसी ज्वालाओं और अंधकार दानव शक्ति के संयुक्त हमले के तहत वह महसूस कर सकता था कि स्वर्ण कवच ताबीज द्वारा बनाए गए सुनहरे कवच की ऊर्जा तेजी से कम हो रही है। एक बार जब स्वर्ण कवच ताबीज की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, तो सुरक्षात्मक सुनहरे कवच को अनिवार्य रूप से असुर वज्र द्वारा तोड़ दिया जाएगा।
उस समय उसका उच्च श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र श्वेत जल रहस्यमय वस्त्र असुर वज्र की भयानक शक्ति का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। इस विकट स्थिति में श्वेत वस्त्रधारी विराट ने एक अंतिम हताश प्रयास करने के बारे में सोचा। वह अपने स्थानिक जादुई खजाने से दिव्य अग्निस्वर्ण ताबीज को बुलाने ही वाला था कि एक तेज चीख गूंज उठी। असुर वज्र, मेरे पति को छोड़ दो। तन्वी, यह महसूस करते हुए कि श्वेत वस्त्रधारी विराट तुरंत असुर वज्र द्वारा नहीं मारा गया था, अपने होश में आ गई थी। उसने अपनी लंबी तलवार घुमाई और असुर वज्र पर भयंकर हमला किया। उसी समय एक विचार के साथ 65 लाल कमल के फूल उसके चारों ओर दिखाई दिए। बूम! इन लाल कमल के फूलों से अनगिनत शक्तिशाली ताकतें उठीं जो असुर वज्र की ओर टकराईं। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी FM ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। हाँ स्वामी, मैंने पूरी तरह से सीमा पार कर ली है। यह सुनकर तन्वी ने सिर हिलाया और कहा, स्वामी, आपने बहुत मेहनत की है, अब बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। इस बार उसने अमरलोक के 8वें स्तर को पार कर लिया था और 65 रक्तिम कमल साधना पुष्पों को घनीभूत कर लिया था, जिससे उसकी ताकत 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई थी। तन्वी ने मुड़कर महाव्यूह के बाहर असुर वज्र की ओर देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में एक भयंकर युद्ध की भावना झलक रही थी। पहले वह असुर वज्र से एक स्तर नीचे थी, इसीलिए वह उसे हरा नहीं पाई थी और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन अब उसने भी अमरलोक के 8वें स्तर को पार कर लिया था। अब उसके और असुर वज्र के बीच साधना के स्तर में कोई अंतर नहीं था। बराबरी की लड़ाई में तन्वी किसी से नहीं डरती थी। उसकी युद्ध कला की प्रतिभा पहले से ही असाधारण रूप से उत्कृष्ट थी। विराट द्वारा दी गई इतनी सारी अमर औषधियों का सेवन करने के बाद उसकी क्षमता में भारी वृद्धि हुई थी। इसके साथ ही तलवार, संकल्प, अभ्यास, व्यूह के प्रभाव से उसके शरीर, आत्मा और इच्छा शक्ति में एक जादुई बदलाव आया था। और अब इतने सारे पन्ना मज्जा अमृत का सेवन करने के बाद उसकी क्षमता फिर से बहुत बढ़ गई थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह असुर वज्र को नहीं हरा सकती। तन्वी व्यूह से बाहर उड़ने ही वाली थी कि हालांकि जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसे अचानक अपनी बांह पर एक मजबूत पकड़ महसूस हुई। किसी हाथ ने उसे पीछे खींच लिया था। स्वामी, क्या आपको कुछ और चाहिए? तन्वी रुक गई। श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर मुड़ी और उलझन में पूछा, तन्वी, जल्दबाजी मत करो। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अभी अभी अमरलोक के 8वें स्तर में प्रवेश किया है और तुम्हारी साधना अभी स्थिर नहीं हुई है। अभी असुर वज्र से लड़ने जाना नुकसानदेह होगा। थोड़ा इंतजार करो जब तक तुम्हारी साधना और स्थिर न हो जाए। चूंकि तन्वी ने अमरलोक के 8वें स्तर को पार कर लिया था, इसलिए समय अब उनके पक्ष में था। तन्वी की मदद से असुर वज्र और अंधकार दानवों के लिए इस महाव्यूह को तोड़ना लगभग असंभव था। जितना ज्यादा समय बीतेगा, तन्वी उतनी ही मजबूत होती जाएगी। नहीं वाला था, तभी एक तीखी आवाज गूंजी, वज्र, मेरे पति को छोड़ दो। तन्वी, यह महसूस करते हुए कि श्वेत वस्त्रधारी विराट को वज्र ने तुरंत नहीं मारा है, अपने होश में आ गई थी। उसने अपनी लंबी तलवार घुमाई और वज्र पर भयंकर प्रहार किया। उसी समय एक विचार के साथ 65 लाल कमल के फूल उसके चारों ओर प्रकट हो गए। धमाका! इन लाल कमल के फूलों से अनगिनत शक्तिशाली ऊर्जा उमड़ी और वज्र की ओर टूट पड़ी। यह देखकर वज्र के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। यह महिला सचमुच पागल थी, जो युद्ध में अपने साधना पुष्पों का उपयोग कर रही थी। एक अमरलोक के योद्धा के लिए साधना पुष्प निस्संदेह उनका सबसे शक्तिशाली हथियार था। आखिरकार साधना पुष्प के भीतर अमरलोक के योद्धा के महान मार्ग का सार और उनकी अधिकांश साधना ऊर्जा समाहित होती है। लेकिन युद्ध में साधना पुष्पों का उपयोग करना एक बेहद जोखिम भरा कदम भी था, क्योंकि यह उनके महान मार्ग का सार था। यदि इसे कोई नुकसान पहुंचता तो योद्धा को होने वाली क्षति अत्यंत गंभीर होती। कम से कम उनके महान मार्ग की नींव क्षतिग्रस्त हो जाती, जिससे उनका स्तर बढ़ना मुश्किल हो जाता और सबसे बुरी स्थिति में उनका स्तर गिर जाता, उनकी शक्ति क्षीण हो जाती और उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। इसीलिए जब तक अत्यंत आवश्यक न हो, कोई भी अमरलोक का योद्धा युद्ध में आसानी से अपने साधना पुष्प प्रकट नहीं करता था। अब तन्वी को युद्ध करने के लिए अपने सभी साधना पुष्पों को बुलाते देख भला वज्र कैसे हैरान न होता। तन्वी, तुम पागल हो गई हो। वज्र ने तन्वी के हमलों से हताशा में अपना बचाव करते हुए गुस्से में चिल्लाया, मेरे पति को नीचे रखो, वरना मैं आज तुम्हें मार डालूंगी, भले ही इसके लिए मुझे तुम्हारे साथ अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। तन्वी ने लाल आंखों से कहा। विराट उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था। उसके लिए वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था। विराट के लिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जान जोखिम में डाल सकती थी। धमाका, धमाका, धमाका! तन्वी ने अपने साधना पुष्प की शक्तिशाली ऊर्जा को मुक्त कर दिया और वज्र पर लगातार हमले करने लगी। पागल हो चुकी तन्वी का सामना करते हुए वज्र को अपना बचाव करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। वह श्वेत वस्त्रधारी विराट के द्वारा किए गए अर्धचरण गहन शून्य स्तर के जादुई खजाने के हमले से गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिससे उसकी शक्ति काफी कम हो गई थी। इसके अलावा उसमें तन्वी की तरह लड़ने के लिए अपने साधना पुष्प को बुलाने की हिम्मत नहीं थी। तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में चौथे स्थान पर आने वाले योद्धा के रूप में वह तन्वी के साथ मौत का खेल नहीं खेलना चाहता था, खासकर अपने साधना पुष्प को नुकसान पहुंचाने के जोखिम पर। एक गंभीर रूप से घायल था और उसके लड़ने का तरीका सीमित था, जबकि दूसरी निडर और पूरी तरह से पागल लग रही थी। इस स्थिति में वज्र तन्वी के सामने टिक नहीं सका। सर्र! एक तेज तलवार की चमक कौंधी और उस विशाल हाथ को काट दिया जो अंधकार दानव की शक्ति से बना था। जैसे ही उसने श्वेत वस्त्रधारी विराट को पकड़े हुए हाथ को काटा, तन्वी ने तुरंत अपना ध्यान केंद्रित किया और लाल कमल के फूलों ने पलक झपकते ही विराट को घेर लिया और उसकी पूरी सुरक्षा की। यह देखकर वज्र समझ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसने तन्वी और विराट पर एक गहरी नजर डाली।
फिर अंधकार दानवों की ओर हाथ हिलाते हुए चिल्लाया, पीछे हटो। तन्वी पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। उसके साथ लड़ते रहने से उसे और अधिक चोटें ही आती। यदि वह वनवीर के अर्धचरण गहन शून्य स्तर के खजाने से गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ होता तो वह शायद तन्वी से लड़ पाता। उसकी शक्ति के साथ भले ही तन्वी अपने साधना पुष्प को युद्ध के लिए बुला लेती, उसे डर नहीं लगता, लेकिन अब वह गंभीर रूप से घायल था और युद्ध जितनी देर तक चलता उसकी चोटें उतनी ही बदतर होती जाती। अब उसका सबसे महत्वपूर्ण काम आराम करने की जगह खोजना था, न कि यहां रुककर तन्वी के साथ मौत की लड़ाई लड़ना। वज्र के आदेश पर अंधकार दानवों ने तुरंत उसका अनुसरण किया और दूर क्षितिज की ओर पीछे हटने लगे। वज्र को अंधकार दानवों के साथ पीछे हटते देख तन्वी ने उनका पीछा नहीं किया। उसका सबसे महत्वपूर्ण काम अब विराट की सुरक्षा करना था, न कि वज्र को मारना। वज्र द्वारा विराट को पकड़े जाने के दृश्य ने सचमुच उसे डरा दिया था। यदि विराट वास्तव में वज्र द्वारा मारा जाता तो वह परिणामों की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। जब वज्र और अंधकार दानव पूरी तरह से क्षितिज में ओझल हो गए, तभी तन्वी के तनावग्रस्त दिल को अंततः थोड़ी राहत मिली। स्वामी, आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? तन्वी विराट के पास आई। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। हालांकि उसने अंततः विराट को वज्र की पकड़ से बचा लिया था, लेकिन विराट काफी समय तक वज्र के कब्जे में रहा था और उसे बहुत चिंता थी कि कहीं उसे नुकसान न पहुंचा हो। आखिरकार वज्र की शक्ति भयानक थी। अमरलोक के 8वें स्तर पर पहुंचने से पहले ही वह वज्र के साथ लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। यदि विराट द्वारा दिया गया पन्ना मज्जा अमृत न होता तो वह संभवतः वज्र के अंधकार दानव की संक्षारक शक्ति के कारण मारी गई होती। यदि उसके जैसी शक्तिशाली महिला का यह हाल था तो विराट का क्या, जो केवल अष्टम विपत्ति लोक का योद्धा था? यदि विराट भी वज्र की अंधकार दानव शक्ति का शिकार हो जाता तो यह कुछ ऐसा था जिसे सहने की शक्ति विराट में नहीं थी। इसीलिए भले ही वज्र चला गया था, तन्वी इस समय भी अत्यधिक घबराई हुई थी। तन्वी, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा। तन्वी के सही समय पर बचाव के कारण वज्र को उसके शरीर पर स्वर्ण कवच ताबीज से बने स्वर्ण कवच को तोड़ने का मौका ही नहीं मिला था। जब तक यह सुरक्षात्मक स्वर्ण कवच नहीं टूटता, वज्र उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। हालांकि यह भाग्य की बात थी कि तन्वी समय पर आ गई। यदि थोड़ी भी देर होती तो स्वर्ण कवच ताबीज की ऊर्जा समाप्त हो जाती और उसकी स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती। श्वेत वस्त्रधारी विराट की बातें सुनकर तन्वी को अभी भी तसल्ली नहीं हुई। उसने सावधानी से विराट के शरीर की जांच की और पाया कि वास्तव में उसके भीतर कोई अंधकार दानव शक्ति शेष नहीं थी। तब जाकर उसने पूरी तरह से राहत की सांस ली। तन्वी, मैंने कहा ना, मैं ठीक हूं। तन्वी की इन हरकतों को देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट खुद को असहाय महसूस करने लगा। स्वामी, मैं अभी बहुत डर गई थी। तन्वी ने एक लंबी राहत की सांस लेते हुए कहा। अब देखो, मैं ठीक हूं ना? श्वेत वस्त्रधारी विराट मुस्कुराया। स्वामी, अभी वास्तव में क्या हुआ था? तन्वी ने श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखा और गंभीरता से पूछा। पहले वह व्यूह बिल्कुल सही काम कर रहा था, तो फिर अचानक उसे वज्र ने कैसे तोड़ दिया? वह यही समझने की कोशिश कर रही थी। विराट ने जो व्यूह उससे बनवाया था वह बेहद सुरक्षित था। ऐसी बुनियादी गलती होना तब तक असंभव था जब तक कि उस पर सीधे हमला न किया गया हो, या फिर व्यूह को नियंत्रित कर रहे विराट ने जानबूझकर ऐसा किया हो। हालांकि तन्वी का ताबीज और व्यूह निर्माण का कौशल विराट से काफी कम था, फिर भी वह एक अत्यधिक कुशल ताबीज और व्यूह विशेषज्ञ थी। ऐसी अजीब बात उससे छुपाई नहीं जा सकती थी। शायद यह व्यूह एकदम उत्तम नहीं था और इसमें अभी भी कुछ कमियां हैं। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा। स्वामी, क्या सच में ऐसा है, या आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? तन्वी ने अपनी सुंदर आंखों से विराट की ओर देखा और गंभीरता से पूछा। वह विराट की बातों में आसानी से नहीं आना चाहती थी। उसे सच जानना ही था। तन्वी की सुंदर शरद ऋतु के पानी जैसी आंखों से घूरने पर श्वेत वस्त्रधारी विराट को अपराधबोध महसूस हुआ। उसने शुरू में इस मामले को टालने का इरादा किया था, लेकिन उसकी चौकस नजरों के नीचे अंततः उसने सच बताने का फैसला किया। तन्वी एक असाधारण रूप से बुद्धिमान महिला थी। एक बार जब उसे शक हो गया तो उसे मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं था। शायद उसके प्रति सम्मान के कारण यदि वह छिपाता रहता तो वह इस मामले पर जोर नहीं देती, लेकिन कुछ देर विचार करने के बाद विराट उससे झूठ नहीं बोल सका। ठीक है, वास्तव में यह मेरी ओर से जानबूझकर किया गया था। मैंने जानबूझकर वज्र को व्यूह की कमजोरी दिखाई थी। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने तन्वी की ओर देखते हुए कहा। स्वामी, आपने ऐसा क्यों किया? तन्वी पूछे बिना नहीं रह सकी। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वज्र को मुझे पकड़ने के लिए कैसे लुभाता? यदि मैं वज्र के करीब नहीं जा पाता तो मेरे पास मौजूद अर्धचरण गहन शून्य स्तर का आक्रामक खजाना उस पर प्रहार नहीं कर पाता। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने समझाया। शुरू से अंत तक यह पूरी योजना वास्तव में उसी ने रची थी। व्यूह की कमजोरी वज्र के सामने जानबूझकर उजागर की गई थी। उसका उद्देश्य वज्र को उस पर हमला करने और उसे पकड़ने के लिए लुभाना था। फिर वह इस अवसर का उपयोग करके वज्र के करीब जाएगा और नीले वस्त्र वाले लड़के द्वारा दिए गए अर्धचरण गहन शून्य स्तर के आक्रामक खजाने का उपयोग करके एक घातक प्रहार करेगा। यदि वे करीब न होते और वज्र अनजान न होता तो इस अर्धचरण गहन शून्य स्तर के खजाने के साथ भी वज्र जैसे शक्तिशाली योद्धा को निशाना बनाना मुश्किल होता। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए श्वेत वस्त्रधारी विराट ने वज्र को जाल में फंसाने के लिए खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल करने में कोई संकोच नहीं किया। बेशक व्यूह में जानबूझकर कमजोरी दिखाने के साथ साथ श्वेत वस्त्रधारी विराट ने पहले ही अपने ऊपर एक उच्च स्तरीय स्वर्ण कवच ताबीज का उपयोग कर लिया था। विराट को इस उच्च स्तरीय स्वर्ण कवच ताबीज की रक्षात्मक प्रभावशीलता पर काफी भरोसा था। आखिरकार उसने स्वरा से इस उच्च स्तरीय स्वर्ण कवच ताबीज को बनाने में मदद ली थी।
इस उच्च स्तरीय स्वर्ण कवच ताबीज से बना स्वर्ण कवच इतना दुर्जेय था कि स्वरा जैसी शक्तिशाली हस्ती को भी इसकी रक्षा को तोड़ने के लिए कई हमलों की आवश्यकता होती। हालांकि वज्र मजबूत था, लेकिन वह स्वरा जैसे किसी व्यक्ति की तुलना में काफी कमजोर था। स्वर्ण कवच ताबीज आसानी से कुछ समय के लिए वज्र के हमलों का सामना कर सकता था। इस दौरान वह वज्र पर हमला करने के लिए अर्धचरण गहन शून्य स्तर के गुप्त खजाने का उपयोग कर सकता था। और वास्तव में घटनाएं काफी हद तक श्वेत वस्त्रधारी विराट की योजना के अनुसार ही हुईं। वज्र जाल में फंस गया, व्यूह को तोड़ दिया और उसे पकड़ लिया, और उसने वज्र पर प्रहार करने के लिए अर्धचरण गहन शून्य स्तर के आक्रामक गुप्त खजाने का उपयोग भी किया। हालांकि केवल एक ही बात जिसका श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अनुमान नहीं लगाया था, वह थी वज्र का अविश्वसनीय लचीलापन। अर्धचरण गहन शून्य स्तर के आक्रामक गुप्त खजाने की मार खाने के बाद भी वह नहीं मरा था। हालांकि हमले से वज्र गंभीर रूप से घायल हो गया था, फिर भी उसने काफी लड़ने की शक्ति बरकरार रखी थी।